बाबा रामदेव। बाबा रामदेव आजकल काफी चर्चे में हैं और चर्चे में होने के बावजूद भी जिस तरीके से उनकी बयानबाजी आ रही है वो बयानबाजी अब उनको सुर्खियों में लाकर के खड़ी कर चुकी है। लेकिन अपने बयान के बाद उन्होंने सफाई थोड़ी सी दी, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टरों का जो गुस्सा है वो शांत नहीं हो रहा है। देश भर में आज डॉक्टरों ने बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए काला दिवस मनाया है और हर ओर ऐसा लग रहा है जैसे हो रहा बाबा पर बवाल। नहीं डॉक्टर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। झोला छाप रामदेव झोला छाप। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए आज डीटीवी स्पेशल में हम सबसे पहले बात करते हैं बाबा पर बवाल की। उसके बाद जानेंगे कि किस तरीके से कोरोना के इस काल में लॉकडाउन में सरकार ने लॉकडाउन 4 की घोषणा तो कर दी, लेकिन इसके साथ साथ अब तारीख किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी उस पर भी चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ कोरोना से बचाव के लिए सरकार की विफलता पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात बाबा पर बवाल की। दरअसल बवाल क्यों हो रहा है ये सब जानते हैं, सभी लोग लगभग इससे रूबरू हो गए होंगे, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार बाबा रामदेव योग गुरु तो बने हैं, लेकिन अब योग गुरु धरती के कहे जाने वाले उस भगवानों पर भी लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। एलोपैथ चिकित्सा को लेकर बाबा रामदेव के साथ डॉक्टरों का जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह है कि मंगलवार यानी कि आज बाबा रामदेव के खिलाफ देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर जो है वो लगातार बाबा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच इस विवाद ने सरकारों को भी चिंता में डाल दिया है। बाबा रामदेव के बयान को लेकर जहां पूरे देश में राजनीति हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों का आक्रोश भी है वो 7वें आसमान पर है। इस बीच पटना पीएमसीएच अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर तख्ती लेकर प्रोटेस्ट किया और डॉक्टरों का कहना है कि रामदेव की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी ठीक नहीं है और सच में इस तरीके की बयानबाजी जो डॉक्टर कोरोना के इस काल में सबसे आगे खड़े हैं, कोरोना के उस काल से जिससे लोग दूर जा रहे हैं, जिससे सरकार लगातार लोगों से ये कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रहें, और डॉक्टर एक ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि कोरोना से करीब से जंग जीत रहे हैं। एक मरीज से उसके परिवार वाले, जैसा आपने देखा होगा कई जगहों पर कि मृत्यु होने के बाद जो परिवार के लोग हैं वो खुद उसके पास नहीं जा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उससे दो हाथ कर रहे हैं, जो उसके करीब जाकर के उससे लड़ रहे हैं। और ऐसे में कोरोना के इस काल में डॉक्टरों के खिलाफ में ऐसी बयानबाजी बिल्कुल ही ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है और आने वाले वक्त के लिए भी ठीक नहीं है। ऐसे में डॉक्टरों ने रामदेव को बिजनेसमैन भी कहा है और कहा कि कोरोना के काल में हम लोग लगातार इलाज कर रहे हैं, इसके बाद भी रामदेव का ऐसा बयान ठीक नहीं है। डॉक्टर का अपमान। कोरोना पेंडेमिक में काफ़ी आगे बढ़कर हम लोगों ने लोगों की जान बचाई है और हमारे कितने भाई बहनें जो डॉक्टर्स हैं, कई लोग शहीद हो गए हैं इस डिजीज़ से दूसरे को बचाने के दौरान। तो सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि जो भी डॉक्टर शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा मिले प्रॉपर, ठीक है। और सेकेंड, जो बिजनेसमैन रामदेव है, जिसको तथाकथित बाबा कहिए, बाबा रामदेव मैनेजर हैं, रामदेव ओनर है पतंजलि ब्रांड के, वो हमारे शहीद हुए डॉक्टर्स के खिलाफ बयान देते हैं कि जो डॉक्टर्स खुद को नहीं बचा पाए दूसरों को क्या बचाएंगे। इस तरह से शहीदों का अपमान कर रहे हैं, वो एक तरह से देशद्रोह का काम कर रहे हैं। तो हम लोग जितने भी मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, आज पूरे भारत में ब्लैक दिवस मना रहे हैं, काला दिवस मना रहे हैं और काला बिल्ला लगाकर हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना चुप्पी तोड़े और क्विक, जो ये क्विक रामदेव है, तथाकथित बाबा रामदेव बिजनेसमैन, उसको जिसको लेकर आज पटना के में जो एलोपैथिक मेडिसिन है, जो मॉडर्न मेडिसिन का हम लोग झोला छाप। सही डॉक्टर का अपमान। आ गया ना। तो तथाकथित बाबा है रामदेव। तो बिल्कुल लगातार बाबा पर बवाल जारी है
और ऐसे में सिर्फ आज ही नहीं बल्कि इसको लेकर के लगातार आईएमए ने भी पत्र लिखे थे, सरकार से भी बात की थी, बाबा के ऊपर इस बयान को लेकर के हर्जाना भरने की भी बात की थी। लेकिन ऐसे में आखिर में मामला किस तरीके से बढ़ता गया, जरा इस पर भी चर्चा होनी जरूरी है। और आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर में बाबा की इस बातों का शुरुआत कहां से हुई और उसके बाद क्या हालत है। स्थिति यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा के द्वारा दिए गए बयान को लेकर के पत्र लिखकर बयान वापस लेने की मांग की थी। लेकिन उसके बाद भी ये विवादित जो बाबा हैं, ये बाबा पत्र के बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं और इन्होंने न सिर्फ निजी बल्कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर जो है उनके बयान जब उन्होंने वापस नहीं लिया, उसके बाद लगातार डॉक्टर जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। को-फेडरेशन जो है यानी कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, फोडा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फेमा सहित कई चिकित्सीय संगठनों ने बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसमें सिर्फ एक जगह ही नहीं, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, एमपी और राजस्थान के जो डॉक्टर हैं, सरकारी अस्पताल में कार्यरत जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, डॉक्टरों ने अब जानकारी दिया और वो बाबा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं बाबा को, क्योंकि बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए। दरअसल कोरोना के इस काल में जब बाबा ने विवादित बयान दिया था, उस वक्त वो एक अपनी दवा यानी कि जो उनकी पतंजलि है उसके तहत वो दवा निकाल रहे थे और उस दवा का प्रचार कर रहे हैं। और इसी के दरमियान उन्होंने डॉक्टरों पर जिस तरीके से बातें की, जो कोरोना के महायोद्धा बने हैं, उनको महायोद्धा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कोरोना से दो करने वाले डॉक्टर नहीं है जो आज देश के लिए सिर्फ धरती के भगवान उसको कहे नहीं जाते हैं, बल्कि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि सच में वो धरती के भगवान है। और ऐसे में चिकित्सीय संगठनों के अनुसार महामारी के बीच मरीजों का जान बचाने उनके लिए पहली प्राथमिकता है। इसलिए चिकित्सीय व्यवस्था में कोई बाधा ना आते हुए सभी ने काली पट्टी बांधा है और आज प्रदर्शन कर रहे हैं बाबा के खिलाफ, क्योंकि बाबा को लेकर के बवाल लगातार जारी है। इनकी मांग है कि अगर जल्द ही सरकार ने बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की तो यह विरोध प्रदर्शन और भी अधिक आक्रामक हो सकता है। लेकिन डॉक्टरों ने अगर इस बात को कहा है तो ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके की वहां पे हालत है और क्या वो चाहते हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर हेम शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो कोरोना के इस काल में जिस तरीके से आप लोगों ने अपने धैर्य और अपने साहस का परिचय दिया है, इसके लिए डीटीवी भारत आपको सलाम करता है। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कोरोना के इस काल में जिस तरीके से बाबा रामदेव ने बयान दिया है, डॉक्टरों की आखिर में क्या मांग है? बिल्कुल, नमस्कार। बिल्कुल, मैं डॉक्टर हेम शंकर शर्मा, नोडल ऑफिसर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बिल्कुल सर, से आता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। औषधि का प्राध्यापक भी हूँ। बिल्कुल, एक अजीब सी विडंबना जैसी स्थिति है कि हमारे यहाँ की जो पद्धति, जो सबसे पुरानी पद्धति है आयुर्वेद की, बिल्कुल, उसको एक हिसाब से हमारे एक जो बाबा कहे जाते हैं श्री रामकृष्ण यादव जी, जिनको मैं नमन भी करूंगा, बिल्कुल, उन्होंने आयुर्वेद को घर घर पहुंचाया है और घर घर पहुंचाने की कोशिश में योग को भी अंदर घरों में घुसाया है। बिल्कुल, तो एक बहुत अच्छे व्यापारी हैं, बहुत ही अच्छे जनमानस रहे तब तक, जब तक उन्होंने देश के अहित का बयान न देना शुरू कर दिया। बिल्कुल, आप जानते हैं कि आज हमारे विश्व में 17 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं इस कोविड से। बिल्कुल और 35.5 लाख लोग मर चुके हैं। बिल्कुल, और अपने देश की, भारतवर्ष की बात करूं तो हमारे यहाँ 2 करोड़ 82 लाख, बिल्कुल, 2.82 करोड़ हम लोग के यहाँ पर लोग सफर किए हुए हैं कोविड से, जिसमें से कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और करीब करीब हमने 3 लाख से ज्यादा लोगों को गंवाया। और इस बीच में हमने कई चिकित्सकों का बलिदान भी देखा। बिल्कुल सर, सिर्फ मेरे प्रदेश बिहार में 104 चिकित्सक प्राप्त हो चुके हैं देवलोक को, और कई हमारे हजारों साथी, जो चाहे अस्पताल में नर्स बहनें हों, जो हमारे यहाँ पर काम करने वाले लोग हों, खाना पहुंचाने वाले लोग हों, सफाई कर्मचारी हों, बिल्कुल, इन लोगों ने सबने मिलजुल कर काम किया है। और उसके बावजूद एक पैंडेमिक, जो विश्व का आतंक बना हुआ है, वायरस,
उससे लड़ते हुए हमने अपनी जिंदगियां कुर्बान की हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बावजूद अगर इतनी कुर्बानियों के, जैसे कि हमारे सिपाही देश की रक्षा के लिए मैदान जंग में सीमा की सरहदों पे खड़ा होता है, एक की भी मौत होती है तो हम लोग का कलेजा दहलता है। तो हमारे इन हजारों योद्धाओं जिन्होंने कोरोना में अपनी प्राणों की आहुति दी, उनके लिए एक व्यक्ति जो मुझे लगता था कि बहुत ही संभ्रांत हो सकता था, उसने इस तरह के बयान दिए कि बहुत मतलब हास्यास्पद बात हो जाती। बिल्कुल सर बिल्कुल। उतना ही नहीं, जो चीज हमें बचा सकती है अभी तक, जो टीकाकरण है, जिसके लिए पूरा विश्व एक है, जिसके लिए पूरा देश एक है, माननीय प्रधानमंत्री जी कौन सा दिन नहीं होगा जब टीकाकरण की बात वो नहीं करते होंगे। बिल्कुल। इस चर्चा में लोग पक्ष के हों, विपक्ष के हों, साधु संत हो, महात्मा हो, ज्ञानी हो, पढ़े हो, ना पढ़े लिखे हो, हमारे सारे राजनीति के भाई बंधु लोग, बिल्कुल हर व्यक्ति कहता है कि आप वैक्सीनेशन लीजिए, टीकाकरण करिए, और इसके लिए जागरण के लिए लगा हुआ है। जो व्यक्ति टीकाकरण में सहयोग नहीं भी दे पा रहे हैं, तो आगे नहीं आना चाहते हैं, उन्हें भी समझाने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। आप प्रतिदिन देख रहे होंगे, हर व्यक्ति अपने स्तर से कह रहा है सबको कि आप टीकाकरण लो भाई, क्योंकि यही एकमात्र बचाव का साधन है। मास्किंग यानी मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से ये बिल्कुल ऐसे इस दरमियान में जो बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है, बिल्कुल ये बयान जो है वो हास्यास्पद है, क्योंकि डॉक्टर जिस तरीके से इस कोरोना से लड़ रहे हैं, इस स्थितियों में इस तरीके की बयान उनको शोभा नहीं देती। हालांकि अब डॉक्टरों ने उनको एक नई पदवी दे दी है। पहले हम उनको योग गुरु तो जरूर कहते थे, लेकिन अब वो एक व्यवसायी ही बन करके रह गए हैं। और आपने भी इस बात को कहा कि वो अब सिर्फ एक व्यवसायी हैं। बेहतर काम उन्होंने किया, घरों तक पहुंचने की कोशिश की, योग को घर में पहुंचाया, इसके लिए वो सम्मानित है। वो इनके लिए वो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बधाई के पात्र हैं। लेकिन डॉक्टरों के खिलाफ में आप योग की बात करें, अच्छी बात है। आप अगर जो अपनी दवाएं बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक डॉक्टरों के लिए और इस तरीके के एलोपैथ के बारे में आपने बोलना, ये कहां तक जायज है सर? ये बिल्कुल ही जायज नहीं है। ये बेकार निरर्थक बातें हैं, बिल्कुल ये तथ्यहीन है, बिल्कुल सत्य से अलग हैं। बिल्कुल। अगर उनको अपनी कोई दवा चलानी है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन या हमारी ICMR जो है उनकी दवा को अप्रूव करती है, हमें इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल, ये तो लंबी प्रक्रिया है सर, और सिर्फ एक आदमी नहीं देखते, ये एक लंबी प्रक्रिया है। अगर दवाएं जो सामने आती हैं तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, ऐसे तो होता नहीं है। और उसके बाद आपके पास जब आप खुद बोलते हैं कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, और सर्टिफिकेट नहीं, उसके बाद आप बड़े डॉक्टर बनते हैं देश के, और ये कहां तक जायज है कि डॉक्टर मर रहे हैं संक्रमित होकर के, हम बड़े बड़े हीरे को खो रहे हैं। कह सकते हैं कि हमारे सामने अगर एक एक लोग अगर दूर हो रहे हैं हमसे, तो ये हमारे लिए विडंबना है कि हम उनको बचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर हंस के आप कहते हैं कि जो इलाज कर रहे हैं इस दवाओं से, वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते, ये गलत है कहना। मैं कहूंगा कि बाबा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। जब वो अपने एक महान व्यक्ति की, जो उनके यहाँ उन्हीं के संगठन में थे, उनकी रक्षा नहीं कर पाए। बिल्कुल। 50 लोग उनके यहाँ से कोरोना पीड़ित हुए। बिल्कुल। जब उनके प्रिय शिष्य जो है आचार्य बालकृष्ण जी, उनको जब हृदय आघात हुआ तो उनका इलाज तो आयुर्वेद से होना चाहिए था। बिल्कुल। वो नहीं करके वो हमारी पद्धति में क्यों आ गए? बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये बहुरूपीय होती है, तब जो है अपनी खा बेचने के लिए तरह तरह की बातें। चलिए डॉक्टर हेमशंकर सर, हम आपको रोक करके रखेंगे। दरअसल आपने इससे पहले भी बातें की थी, जरा सा एक बार आपकी बातों की चर्चा कर लेते हैं। दरअसल भागलपुर जिले के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर हेमशंकर, जिन्हें आप सुन रहे थे, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा की अध्यक्षता में पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें योग शिक्षक बाबा रामदेव के बयानों पर नाराजगी जाहिर की गई थी। और साफ तौर पर डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने बताया था कि ऐसे व्यक्ति को देश के किसी भी संविधान से जोड़ना और लोकतांत्रिक अधिकार उनको नहीं मिलना चाहिए। जो देश हित के लिए बात नहीं करे, ऐसे व्यक्ति को देश में जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्या कुछ कहा था, एक बार सुनते हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर के लगातार नाराजगी जाहिर की गई है, और ऐसे में हमारे साथ खुद डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस बातों को कहा था। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आपने कहा था कि ऐसे व्यक्ति को देश में नहीं रहने की कोई अनुमति नहीं होनी चाहिए, कोई संविधान का अधिकार इनको नहीं मिलना चाहिए, तो क्या चाहेंगे सर आप? मैंने ये कहा था कि ये जो बातें कर रहे हैं ये देश हित में नहीं है। बिल्कुल, ये असंवैधानिक बातें हैं।
जब हम लोग पूरा देश एकीकृत होकर एकजुटता के साथ बिल्कुल। वैक्सीनेशन की बात करता है, तो एक व्यक्ति खड़ा होकर जो गेरुआ वस्त्रधारी है, बिल्कुल। कहता है कि मैं इस पे भरोसा नहीं करता हूँ, बेकार की बातें हैं, नहीं लेना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। इस आशय के वीडियोज हमने उनके भी देखे हैं और आप लोगों ने भी देखे होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तभी तो जहाँ चर्चा पर कर रहे ये हैं सर। कार्यक्रम चलता है, जैसे पोलियो उन्मूलन हुआ, वैसे हमारा पूरा देश एक साथ एकजुट होकर कोरोना के उन्मूलन पर लगा हुआ है। तो आप इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं, ये निहायत ही देश हित में कहीं से नहीं आती बिल्कुल, है। ये देश हित में कहीं सही नहीं है। लेकिन सर आपसे जानना चाहेंगे, आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन अगर राजनीतिक स्तर पर जाकर के थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश करें, क्या लगता है सरकार कोताही बरत रही है या रामदेव को किसी का छत्र छाया मिला हुआ है? मैं इस पर कोई बात नहीं कहूंगा। रामदेव जी ने और एक लड़ाई शुरू की मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की, जो निहायत ही गलत है। आयुर्वेद जिस बिल्कुल। पर बसा है उससे नहीं बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर कहा था, और ये गुस्सा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में, कई प्रदेशों में जो डॉक्टर हैं वो नाराज हैं, और अब आज जो है वो लोग काला पट्टी लगा करके आज अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव लगातार एलोपैथ और एलोपैथिक जो चिकित्सक हैं उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, और अब उन्होंने 25 सवाल कर दिए हैं। 25 सवाल को लेकर के बजाबते उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, और ये ट्वीट देखिए, ये वही लेटर है जिस लेटर में उन्होंने 25 सवाल कर दिए हैं। हाल ही में कोरोना की संकट घड़ी में उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों के नाम पर खुला पत्र जारी कर 25 सवाल पूछा है। ये देखिए, ये वही लेटर है, पतंजलि योग पीठ का वो लेटर है जिस लेटर में ये बातें कही गई और 25 सवालों के जवाब मांग दिए हैं बाबा के। बारे बाबा, जिस बाबा ने इस तरीके की बातें की थी, उस बाबा ने इस तरीके का। बिल्कुल, हमारे साथ पीएमसीएच अस्पताल पटना से कुंदन कुमार जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी जरा सा जान लेते हैं। कुंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कोरोना के इस काल में आप जिस तरीके से भगवान का जो रूप है, आप बखूबी उसका अधिकार का पालन कर रहे हैं, इसके लिए सर सबसे पहले आपको डीटीवी भारत की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बाबा रामदेव जो आज अनर्गल जो बयान दे रहे हैं, वो आप कहते हैं जिस तरीके से बाकी डॉक्टर कह रहे हैं, उनकी बयानबाजी को लेकर के गुस्सा है, आप क्या चाहते हैं सर? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भी डॉक्टर्स एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग उन्हें बाबा नहीं मानते हैं। बिल्कुल, वो तथाकथित बाबा है, बिजनेसमैन है बेसिकली। वो राजनीति करके, बयानबाजी करके अपना बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो हम लोग का स्टैंड ये है कि हम लोग कभी भी आयुर्वेदा के खिलाफ नहीं है, योग के खिलाफ नहीं है। आयुर्वेदा और योग उनके जन्म से पहले से ही है। बिल्कुल, लेकिन वो आयुर्वेदा के नाम पर और एलोपैथी के प्रैक्टिस के अगेंस्ट लोगों को भड़काकर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कुंदन जी, क्या लगता है आपको, सरकार अगर कुछ नहीं कर रही है, जैसा कि डॉक्टर बाकी अन्य जगहों से पहले भी मैंने कई डॉक्टरों से बात की, वो लोग बोलते हैं कि संरक्षण, आपको क्या लगता है सरकारी संरक्षण प्राप्त है क्या बाबा को? यस, बिल्कुल, ये तो जाहिर है कि सरकारी संरक्षण प्राप्त है। अगर कोई भी व्यक्ति शहीदों के खिलाफ इस तरह से स्टेटमेंट देता है तो अब तक अरेस्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल, हमें तो सरकार पे डाउट है, संदेह है कि सरकार अब तक चुप क्यों है, ऐसे लोगों को, ऐसे देशद्रोहियों को अरेस्ट क्यों नहीं करवा रही है। बिल्कुल। तो आपने इस तरीके से कहा कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है, और बाबा सच है कि जहां एक तरफ उसे माफी मांग लेनी चाहिए, अब तो वो आईए में से 25 सवाल करके जवाब भी मांग रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला हाल यहां पर हो गया है। क्या करेंगे आप लोग आगे? बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं। और खास बात यह है कि 25 सवाल जो पूछा गया है, वो सवाल भी एप्रोप्रिएट लैंग्वेज में नहीं पूछा गया है, और उस सवाल का जवाब है हमारे पास। लेकिन हम लोग तो देना चाहेंगे आप जवाब देंगे ना, बाबा को जवाब देंगे आप? बाबा को जवाब देंगे आप लोग? बाबा जो रामदेव तथाकथित बाबा है रामदेव, उनके पास तो आयुर्वेदिक का ये नॉलेज भी नहीं है। बिल्कुल, उन्हें क्यों वो तो खुद बोलते हैं सर, वो तो खुद बोलते हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी हम डॉक्टर हैं। यस, हेलो, बिल्कुल, वो तो खुद बोलते हैं कि हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी हम डॉक्टरों से बड़े हैं। ये तो जिद है ना, ये तो पागलपन है, बिल्कुल पागलपन है, ये तो उनका पागलपन। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े। कुंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुंदन कुमार सुमन, पटना पीएमसीएच अस्पताल से जुड़े हुए थे। और साफ तौर पर अब डॉक्टर जो हैं, जो एलोपैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन डॉक्टरों का यह मानना है कि वो डॉक्टर बाबा नहीं है बल्कि वो व्यवसायी है, और ऐसे में अब लगातार उनके खिलाफ जो होगा वो प्रदर्शन जारी है।